पिछले दिनों लॉकडाउन ने सबको हिला के रख दिया। लोगों की अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। मेरे कई दोस्त जिन्हें हमेशा शिकायत रहती थी कि कब कामकाज से छुट्टी मिले तो कुछ समय परिवार के साथ बिताएं, आज जब उन्हें ये अवसर मिला तो वे परेशान हैं और सारा दिन घर में बैठे बैठे थक गए हैं, बोर हो गए हैं। पूरा दिन घर में बिताना बहुत ही मुश्किल काम है, ये उनका कहना है। जो कहते थे मरने तक की फुर्सत नहीं है, आज मरने के डर से फुर्सत में बैठे हैं। कुछ मेरे मित्र जो अकेले हैं वो तो और भी ज्यादा परेशान हो गए हैं। एक एक दिन उन्हें वर्षों सा लग रहा है। वही मेरे कुछ मित्र जो इस एकांत का आनंद ले रहे हैं। अब आपको कैसा लगा ये मैं नहीं जानती, परंतु आप अपने आप से ही पूछें, ये सजा है या मजा है? आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक मित्र अपने दूसरे मित्र के सामने एक शर्त रखता है। शर्त के मुताबिक यदि उसने एक माह बिना किसी से बात किए, बिना किसी से मिले, एकांत में एक कमरे में बिता दिया तो वो उसे 10 लाख का इनाम देगा। और यदि उसने इस एक माह में कोई भी नियम तोड़ा या वो हार जाएगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। यदि उसे इस बीच कोई समस्या हुई और वो बाहर आना चाहता है तो घंटी बजाकर संकेत कर दे और चला जाए। शर्त के मुताबिक उसे कुछ नहीं मिलेगा। पहला मित्र ये शर्त स्वीकार कर लेता है। कुछ किताबें और भोजन की थोड़ी सामग्री लेकर एक कमरे में रहने चला जाता है। कुछ दिन तो उसके किताबों को पढ़ने और भोजन बनाने आदि में गुजर गए, परंतु धीरे धीरे उसे अकेलापन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका मन किया कि घंटी बजाकर हार मान ले, परंतु शर्त को ध्यान में रखते हुए और मिलने वाली रकम का ख्याल आया तो उसने सोचा कि नहीं, कुछ दिन की ही तो बात है और बिता लूं। कुछ दिनों के बाद उसे अब अकेलापन अच्छा लगने लगा। एकांत में बहुत ही शांति की अनुभूति करने लगा और आत्मचिंतन करने लगा। इधर इसके दिन एकांत की शांत अनुभूति में शहर से बीतने लगे और उधर उसका दोस्त परेशान हो गया कि अगर इसने एक माह अकेले पूरा कर लिया तो मुझे अपने वादे के अनुसार 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वो दुविधा में पड़ गया और उसने एक खतरनाक फैसला लिया कि वो अपने दोस्त को जान से मार देगा। अगर वो मर जाएगा तो उसे रुपए नहीं देने पड़ेंगे। मन में शैतानी विचार लिए वो शर्त की समाप्ति के निर्धारित दिन वहां पहुंचा, परंतु वहां पहुंचकर उसे आश्चर्य हुआ कि उसका दोस्त शर्त की समाप्ति के निर्धारित दिन से एक दिन पहले ही वहां से जा चुका था और उसने उसके नाम एक पत्र छोड़ा था जिसमें लिखा था, प्यारे दोस्त, मैं दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूं क्योंकि इस एक माह में मैंने वो खजाना पाया है जो अनमोल है। इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। एकांत में रहकर मैंने असीम शांति और सुख की अनुभूति की और मेरी समझ में आ गया कि हमारी ज़रूरतें जितनी कम होंगी उतनी अधिक शांति की अनुभूति होगी। हमारी ज़रूरतें ज़्यादा नहीं हैं, ये तो हमने दिखावे के लिए बना रखी हैं। मैंने परमात्मा के असीम प्रेम और अपार शांति को पाया है, इसलिए मैं अपनी ओर से शर्त को तोड़कर जा रहा हूँ। अब मुझे तुम्हारे पैसों की आवश्यकता नहीं है। अपना ध्यान रखना। ईश्वर तुम्हारा मंगल करे।